जनवरी जनवरी से वी आर फोकसिंग ऑन साइलेंस। हमारा स्पेशली हमारा ग्रुप साइलेंस पे बहुत वर्क कर रहा है। उसकी पावर पे वर्क कर रहा है, उसके प्लस उसके माइनस सब पे बहुत वर्क कर रहा है। तो वी आर ब्लेस्ड कि हमें टॉपिक भी फिर पावर ऑफ साइलेंस ही मिला, और वो भी बच्चों के साथ। सच अ बिग थिंग। बच्चों में तो कितनी चंचलता होती है। सो इट्स अ चैलेंज, बट चैलेंज भी बाबा के लिए है, बाबा ही करेगा सब कुछ। बट यस, सब लोग का मिलके कंट्रीब्यूशन जब साइलेंस का वहां जाएगा, आई थिंक, मुझे तो ऐसा लग रहा है कई अंदर से आ रहा है जैसे बहुत ज्यादा बोलना ही नहीं पड़ेगा। वो लोग को बस प्रेजेंस में ही वो फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी कि द पावर इज देयर। साइलेंस की पावर बहुत पावरफुल है। इट कैन डू एनीथिंग, ऑल द मिरेकल्स आर देयर इन साइलेंस। एंड यस, आप सबका कल का कैसा रहा? बुद्धि को दिया आराम, विराम, विश्राम, कैसा रहा सबका? हाउ वाज इट? हम्म। ओम शांति। बहुत अच्छा रहा। हम्म। और लेकिन मन बहुत बोल रहा था, कुछ डिस्प्यूट चल रहा है घर में। तो मन लग रहा था कि कुछ बोले, इसको बोलो उसको बोलो, लेकिन बुद्धि है ना सही जजमेंट कर रही थी, किसी के बीच में बोला नहीं, साक्षी हो जाओ साक्षी हो जाओ बार बार। ये बड़ा अच्छा, आज सुबह अभी तक हो रहा था, तो मैं ठीक है, साक्षी का पार्टी चल रहा था, बुद्धि का बहुत सुंदर वर्क चल रहा है। शुक्रिया हम्म। माला। ब्यूटिफुल। और बताएं, किसने किसने करा इस पे वर्क, तो वो अपना थोड़ा शेयरिंग करे। ठीक किया था। हम्म। बार बार बुद्धि को बस यही बोला, योगी बुद्धि, तपस्वी बुद्धि, बार बार जैसे तो रिलैक्स मिल रहा था। हम्म। तो एक बार 1 घंटे करते करते तो सो भी गई, मुझे पता है। बिल्कुल ही रिलैक्स हो गई। ग्रेट। वाह। और फिर वाह। आज बाबा ने बोली बुद्धि को पारस, तो मैं क्या वाकई कल बोला था, तो कल बुद्धि के लिए किया हम लोगों ने पुरुषार्थ, तो देखो आज बाबा ने बोला ना, बुद्धि हम्म। तुम्हारी पारस के समान। हम्म। और बेस्ट बात है कि हमारी जो दीदी है अर्चना दीदी, उन्होंने आज ही सुबह बुद्धि के प्रकार ना पोस्ट किए, तो मुझे इतनी हंसी आ गई। मैं कहा बाबा ये तो कल हम लोगों ने ये होमवर्क कर लिया। सो मैंने अभी पोस्ट कर दिया है ग्रुप में, सो सब पढ़ सकते हैं। तो बट उसको जब बाबा कल एक लय में करा रहा था कि देखो अपनी बुद्धि को, और उसको रिलैक्स करो, उससे बातें करो, उसको उसको याद दिलाओ, तुम दिव्य बुद्धि हो, तुम ईश्वरीय बुद्धि हो, तुम परमात्मा की बुद्धि हो, तुम विशाल बुद्धि हो, तुम शांत बुद्धि हो, तुम प्रेम पूर्ण बुद्धि हो, और तुम्हें रिलैक्स करना है, बस तुम्हारा काम खत्म। इतना दौड़ना, इतना कुछ अंदर एक्यूमुलेट करने का तुम्हारा काम खत्म। तो वो इतना रिलैक्सिंग पूरे दिन चला। और नहीं रात चलता भी है ऐसे चल सोनिया। ही रहा कल है। मैं- कल यस, मैंने चल सुबह लिखा भी ना, तो है। कल मैंने मतलब मुरली के क्लास शुरू होने से पहले वैसे ही लिखा, सब जो स्लिप बनाते हैं हम लोग जो हम्म। होमवर्क कर रहे हैं, तो हम्म। मैंने हर आत्मा के लिए, बुद्धि के लिए ही किया। वाह। इसको बोला नहीं मैंने कहा। मैं क्या बाबा देखो कितना साथ देता है, हाँ, ग्रेट। हमें शांति दीदी, समझना चाहिए। शांति। जैसे ये बोल रहे हैं सेम मेरे साथ भी ऐसा हुआ। तो कल क्लास ओवर होने के बाद ही ऐसा कर रहा था कि सारे काम छोड़ के पहले बुद्धि को ही नरिश करूं, उसको हाँ। ब्लेस। और ऐसा लगा जैसे बुद्धि, जैसे मैं माँ हूँ, बुद्धि मेरी बेटी है, और मैं उसको हम्म। इतना लाड कर रही थी, और करते करते मैं सो ही गई। इतना रिलैक्स, पता नहीं कौन से वतन में थी मैं। और जब मैं उठी इतनी रिलैक्स थी, जैसे अर्ली मॉर्निंग उठते हैं तो हम कितने फ्रेश महसूस करते हैं, वैसे यस। फ्रेशनेस थी पूरा, मतलब अच्छा, पूरा किसको दिन। किसको कल बहुत अच्छी कल बहुत बार नींद आई है, ये सब बताइए। जैसे पूनम आत्मा ने बताया, निश्चय आत्मा ने बताया, और किसको किसको नींद आ गई? मैं तो आजकल शोरूम में जा रही हूँ, तो मुझे तो शोरूम में मुरली के बाद मैंने ऐसे किया और मुझे नींद आ गई थी शोरूम में ही। ओके। मेरे को शोरूम में ही नींद आ रही थी। नींद ये आ लोग गई। है नहीं आजकल, तो मुझे शोरूम में ही नींद आने लगी थी। मैंने कहा ये बुद्धि इतनी रिलैक्स हो गई सुन के ही कि ये कुछ पूछो नहीं। ग्रेट। और किसको किसको नींद है? बिकॉज उसका आपको साइंटिफिक रीजन बताऊंगी। नींद और ओम किसको शांति। किसको आ गई? ओम शांति।
सोनिया बहन कल ऐसे लग रहा था बुद्धि कुछ कुछ अब क्रिएट करना शुरू कर रही है नया, कुछ हम्म नए संकल्प क्रिएट कर रही है। और हम्म जैसे आपने बोला कि स्वर्ग की रचना, तो हम्म जैसे उसके लिए भी बुद्धि उस तरफ अब जाना शुरू हो रही है। ग्रेट। हम्म। तो बहुत बड़ा न्यूज हो गया, क्योंकि ममता बहन को स्वर्ग में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। सो इट इज अ बिग बिग अचीवमेंट फॉर बाबा कि उन्होंने स्वर्ग की तरफ आपका रुझान, आपका आपका डायरेक्शन ओपन किया। दिस इज अ ग्रेट न्यूज। ग्रेट। और किसी का, और किसी ने किया? और नींद तो आई सोनिया बहन कल दिन, मतलब नींद तो आई जाती है। थैंक यू हम्म बाबा का, जो हम्म सबसे जिसके लिए बाबा से जुड़े थे। यही हम्म प्रॉब्लम थी लाइफ की सबसे बड़ी। करेक्ट करेक्ट। थैंक यू बाबा। चलिए, तो सभी उसी प्यारी सी बुद्धि का आवाहन करते हैं इसको। दीदी आपने साइंटिफिक रीजन नहीं बताया। हाँ, साइंटिफिक रीजन इसका ये होता कि एक्चुअली इस पूरे 2500 वर्ष में अ, हम लोग को ऐसे लगता है मन बहुत चंचल, मन बहुत ऐसा, किसी ने भी ना बुद्धि पे वर्क ही नहीं किया था। आप देखो, अगर सब साइंटिस्ट को देखो, सारे गुरुओं को देखो, सारे ऋषि मुनियों को देखो, इवन जो लोग बहुत ज्यादा मेडिटेशन एंड ये सब रिसर्च वगैरह करते हैं, एवरीबडी वर्कड ऑन माइंड, माइंड मैनेजमेंट, माइंड ये माइंड वो बहुत हुआ। इंटेलेक्ट पर किसी का भी ध्यान नहीं गया। और जबकि बाबा ने उठा करके इंटेलेक्ट को पकड़ा, मन को तो पकड़ा ही पकड़ा, मन मनाभ, मन जीत, ये सब चीजें बाबा ने भी करी, बट बाबा ने उसके बाद कहा बुद्धि बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। और बुद्धि को इतना ज्यादा वर्कआउट कराया गया है कि स्टोर करके रखो एक्सपीरियंस। हम लोग जब कोर्स कराते हैं, हम लोग यही कहते हैं ना कि मन में बहुत सारे संकल्प आते हैं, मन के पास, तो मन के पास है संकल्पों का काम, बुद्धि का काम क्या है? उनको तोल मोल करके, तराजू रखते हैं ना, उनको तोल मोल करके किसको रखना है किसको हटाना है, ये काम बुद्धि करती है। और जो चीज बुद्धि रख लेती है, जिन एक्सपीरियंसेस को, जिन बातों को, उसी के अनुसार संस्कार वर्क करते हैं, वही संस्कार बन जाते हैं। तो बीच में जो बुद्धि का कार्य इतना ज्यादा बढ़ा दिया गया, स्टोर करके रखो, याद करके रखो, कैसे बोलते हैं ना, अपनी बुद्धि तेज करो, उसको सब याद रहना चाहिए। क्या शास्त्र याद कर लो, सारा रामायण याद कर लो, कंठस्थ कर लो, इतना बुद्धि को वर्कआउट दिया गया। अब जैसे ही बाबा ने कहा रिलैक्स, तो नींद आई। नींद ये वो वाली नींद नहीं है जिसमें हमारी बॉडी शांत हो रही है, ये वो नींद है जिसमें बुद्धि जो इतना भागी है, अभी भी कैसे बोलते हैं ना, हम लोग बैठते हैं तो बोलते हैं योग में बैठो तो बुद्धि भटक जाती है, क्योंकि उसको इतना दौड़ाया गया ना, वो बेचारी को बैठने की आदत नहीं है। तो जब बाबा ने इधर हम लोग को बुद्धि पे वर्किंग करानी शुरू करी, एकाग्र करो, शांत करो, तुम्हें कोई डिसीजन नहीं लेना है, तुम्हें कुछ नहीं परखना है, तुम बस मेरी गोद में बैठो, तुम बहुत विशाल हो, तुम बहुत शालीन हो। हाँ, जैसे कहेंगे श्रूड बुद्धि है, इंटेलिजेंट बुद्धि है, तो उस पर बड़ा टॉर्चर हुआ, बुद्धि पर, राइट। तो जैसे जैसे अब हम लोगों ने उस पर उसको शांति देनी शुरू करी कि तू रिलैक्स कर, मत डिसीजन ले कुछ, जो ड्रामा में नूंद है वो होना ही है, तू क्यों इतना भाग रही है, तू इतने क्यों प्लस माइनस कर रही है, तू इतने क्यों परखने का कार्य कर रही है। तो जब बुद्धि को ये, आप सोचो ना, कोई दिन रात भाग रहा है 2500 वर्ष से, सिर्फ काम ही कर रहा है, उसको रिलैक्सेशन दिया ही नहीं जा रहा है, जन्म बाई जन्म उसको सिर्फ दौड़ाया जा रहा है, इतने सारे सागर की तरह मन जो है वो सारे संकल्प उठा के बुद्धि के ऊपर डाल देता है। अब बुद्धि बैठी है उसमें से डिसाइड करने किसको रखना है किसको हटाना है, अच्छा ये ठीक है ये नहीं सही है, फिर वो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को खींचती है, अच्छा इसको रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। सी द प्रोसेसिंग, कितना उसको दिया गया होमवर्क। हाँ, तो उसको जब कल कहा बाबा ने कि तू रिलैक्स कर, तो जो आपको कल नींद आ रही है, या इधर बुद्धि को शांत करने में, नो बॉडीलेस, थॉटलेस, जब बुद्धि को कहा कि तुम्हें कोई डिसीजन नहीं लेना है,
तुम्हारे पर कोई भार नहीं है, तुम कुछ मत परखो, तुम कुछ मत सोचो, तुम कुछ मत का निर्णय लो, तुम्हारे पर कोई प्रेशर नहीं है, जस्ट रिलैक्स। ये जो नींद है, ये उस रिलैक्सेशन की नींद है। और जैसा ममता आत्मा ने कहा कि ये जितनी रिलैक्स होगी ना, जब ये यहाँ के किचकिच से रिलैक्स होगी, खाना क्या बनाऊं, नाश्ता क्या बनाऊं, कपड़े क्या पहनूं, फोन किसको करूं, करूं कि नहीं करूं, ये जो सारा दिन उसको डिसीजन 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 का बोझ रहता है हर पल, उस बोझ से जब आप, ये रोजमर्रा की बोझ से जब आप उसको मुक्त करते जाओगे, मुक्त करते जाओगे, रिलैक्स करते जाओगे, तो धीरे 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 जब वो यहाँ से मुक्त होगी, शांत होगी, ऑटोमेटिकली वो डिवाइन इंटेलेक्ट जागृत होगा। काम है ना, इस चक्र को पूरा होना है, तो चक्र अनुसार बुद्धि में से डिविनिटी मर्ज होनी है। पर उसका कंडीशन है जो कल बाबा ने कहा, पहले ब्राह्मण बुद्धि बनो। ब्राह्मण बुद्धि यानी ब्राह्मण के पास कुछ अपना नहीं होता है, कुछ भी नहीं है उसके पास। बुद्धि को कुछ नहीं कर दो, खाली कर दो, एम्प्टी कर दो, एक्सपीरियंसेस से, नॉलेज से, एंड बहुत तरह के, वो ऐसे करता है, वो वैसे करता है, वो ऐसा है, वो वैसा है, कितना स्टोर बेचारी करके रखती है। जब ये सब खत्म करोगे, तब इमर्ज होगी डिवाइन बुद्धि। क्लियर हुआ साइंटिफिक वर्जन? दीदी कल महसूस भी हुआ, जैसे हम्म अभी आपने ये बात कही तो मेरे मुख में ही थी वो बात, कि कल इतना महसूस हुआ कि मेरी बुद्धि बहुत चलती है। ये एक हम्म बार आपने भी मुझे कहा था कि मैं सोचती हूँ, एक बार सूरज भाई ने मुझे देख के कहा था कि आपकी बुद्धि बहुत चलती है, तो उसको थोड़ा रिलैक्स करो, स्वमान की प्रैक्टिस किया करो। तो हम्म जैसे उन्होंने कहा, इतने स्वमान की प्रैक्टिस तो नहीं कर पाते हैं, समय नहीं है, जब याद आता है तो कर देते हैं, पर कल पहली बार अपनी अंतः प्रज्ञा को महसूस हुआ कि सच में बुद्धि बहुत चलती है। गुड, because realization is the first step of transformation. ट्रांसफॉर्म ही तब हो सकता है जब रियलाइज हो। चलिए, आज 26/7/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, ये अनादि ड्रामा फिरता ही रहता है, टिक टिक होती ही रहती है। इसमें एक का पार्ट ना मिले दूसरे से, एक का पार्ट ना मिले दूसरे से, इसमें दूसरे को तो नहीं देखना है। और क्या लगता, एक पार्ट ना मिले दूसरे से, और डीप में क्या लगता है? एक तो ये हुआ कि यहाँ पे मुझे दूसरे को नहीं देखना है, क्योंकि उससे मेरा मेरा पार्ट मैच ही नहीं खाता। तो दूसरा और डीप में क्या दिखता, एक कम मिले ना दूसरे से। अपने ही अंदर का संकल्प, 1 मिनट में दूसरा संकल्प आ जाता है, बुद्धि चेंज हो जाती मेरा ही पार्ट, है। बिल्कुल करेक्ट। 1 मिनट पहले वाला मैं ना क्या बोलती थी मिले और अभी फिर से। हाँ, बिल्कुल नहीं वो मिलता। थोड़ी देर पहले क्या सोच रही थी, फिर एकदम दूसरा संकल्प आ जाता है उसके प्रति। तो जो पार्ट है, पार्ट मतलब जो रोल मिला हुआ है ना हमें, वो भी एक सेकंड का दूसरे सेकंड से मैच नहीं खाता है। इस पल में सोच रही हूँ मैं बिल्कुल नहीं बात करूंगी किसी से, दूसरे ही पल मैं सबसे बात कर रही हूँ, क्योंकि अंदर सारा दिन चल रहा है, वो चलता हुआ ड्रामा है, टिक टिक होती रहती है, रुक नहीं सकता, एक ही चीज को पकड़ के रह नहीं सकता। ये अनादि ड्रामा है। जो पार्ट है ना, आत्मा नहीं, आत्मा स्थिर, शांत, प्योर, परफेक्ट बाबा के पास। पर जो पार्ट है ना, जो रोल है ना, वो एक ना मिले दूसरे से, यानी मेरा आज का रोल कल के रोल से मैच ही नहीं कर रहा, मेरा अभी का रोल मेरे आधे घंटे के बाद के रोल से मैच ही नहीं कर रहा। अभी मैं कह रही थी मुझे भूख नहीं लग रही है, मैं तो कुछ भी नहीं खा सकती हूँ, और आधे घंटे बाद तो मैं खा रही हूँ बैठ के, मुझे तो बहुत तेज भूख लग गई। अभी बोल रही हूँ मेरे को है ना बिल्कुल किसी से कोई मतलब नहीं है, सब लोग को मैंने छोड़ दिया है, दूसरे ही पल
मैं बोल रही हूँ अरे तुम बताओ तुम खाना क्या खाओगे, तुम खाना नहीं खाओगे तो तुम चलोगे कैसे, तुम्हारा चलेगा कैसे सिस्टम। एक पल पहले का मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, दूसरे ही पल दूसरे के अंदर घुस गए। एक का पार्ट ना मिले दूसरे, इसे यथार्थ समझकर सदा हर्षित रहना। इस रोल में भी कुछ भी परमानेंट नहीं, इस रोल में भी कुछ भी परमानेंट नहीं है। जब मेरा 1 मिनट मेरे दूसरे मिनट से मैच ही नहीं खाता, तो फिर बाहर वाली आत्मा को तो भूल ही जाओ कि हम कभी डिसाइड कर पाएंगे कि वो क्या है। हम नहीं कर सकते डिसाइड, हम किसी को परिभाषित नहीं कर सकते। और हम सारा दिन परिभाषित करते रहते हैं, वो बड़ा अच्छा है, वो बड़ा बुरा है, वो बहुत खुश है, वो बहुत नाराज है, वो बहुत मीठा है, वो बहुत कड़वा है, बड़ा इंटेलिजेंट है, वो भोंदू है, वो बुद्धू है। सारा दिन वी गिव डेफिनेशंस, वी गिव विशेषणस है ना, एडजेक्टिव्स लगाते ही रहते सारा दिन बैठ के। इसको बाबा कहते हैं, अगर तुम सच में सदा हर्षित, सदा शांत रहना चाहते हो, तो पहले ये समझो किसी का भी पार्ट, मेरा भी, सोनिया का भी पार्ट 1 मिनट का दूसरे मिनट से मैच नहीं खा रहा, किसी का किसी से भी मैच नहीं खा रहा, क्योंकि वो ड्रामा में नूद है, क्योंकि ड्रामा की टिक टिक चलती जा रही है, टिक टिक अनुसार डायलॉग्स बदल रहे हैं, हर कुछ परिवर्तित हो रहा है। तो जो परिवर्तित हो रहा है उसमें मैं क्या दिमाग लगाऊं, क्या दिमाग लगाऊं। तो सदा हर्षित रहना पॉसिबल ही तब है जब ड्रामा को समझेंगे, पार्ट को समझेंगे, रोल्स को समझेंगे। प्रश्न है, किस युक्ति से तुम सिद्ध कर बता सकते हो कि भगवान आ चुका है। किसी को सीधा नहीं कहना है कि भगवान आया हुआ है, ऐसा कहेंगे तो लोग हंसी उड़ाएंगे, टीका करेंगे, क्योंकि आजकल अपने को भगवान कहलाने वाले बहुत हैं। इसलिए तुम युक्ति से पहले दो बाप का परिचय दो, एक हद का, दूसरा बेहद का बाप। हद के बाप से हद का वर्षा मिलता, बेहद के बाप बेहद का वर्षा देते, तो समझ जाएंगे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। सृष्टि तो यही है, बाप को भी यहाँ आना पड़ता है समझाने के लिए। मूल वतन में तो नहीं समझाया जाता, स्थूल वतन में ही समझाया जाता है। बाप जानते हैं बच्चे सब पतित हैं, कोई काम के नहीं रहे, इस दुनिया में दुख ही दुख है। बाप ने समझाया, अभी तुम विषय सागर में पड़े हो, असल में तुम क्षीर सागर में थे। विष्णुपुरी को क्षीर सागर कहा जाता है। क्षीर का सागर तो यहाँ मिल ना सके तो तालाब बना दिया, वहां तो कहते दूध की नदियां बहती थी, गायें भी वहां की फर्स्ट क्लास नामी ग्रामी। यहाँ तो मनुष्य भी बीमार हो पड़ते हैं, वहां तो गाय भी कभी बीमार नहीं पड़ती, फर्स्ट क्लास होती है। जानवर आदि कोई बीमार नहीं होते, यहाँ और वहां में बहुत फर्क है। यह बाप ही आकर बताते हैं, दुनिया में दूसरा कोई जानता ही नहीं। तुम जानते हो ये पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि बाप आते हैं सबको वापस ले जाते हैं। बाप कहते हैं जो भी बच्चे हैं, कोई अल्लाह को, कोई गॉड को, कोई भगवान को पुकारते हैं, मेरे नाम तो बहुत रख दिए हैं, अच्छा बुरा जो आया सो नाम रख देते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है, दुनिया तो ये समझ ना सके, समझेंगे वही जिन्होंने 5000 वर्ष पहले समझा है। इसलिए गायन है, कोटो में कोई, कोई में भी कोई, मैं जो हूँ जैसा हूँ। बच्चों को क्या सिखलाता हूँ, वे तो तुम बच्चे ही जानते हो और कोई समझ ना सके। यह भी तुम जानते हो हम कोई साकार से नहीं पढ़ते हैं, निराकार पढ़ाते हैं। मनुष्य जरूर मूझेंगे, निराकार तो ऊपर में रहता है, वो पढ़ाएंगे कैसे। तुम निराकार आत्मा भी तो ऊपर ही में रहती हो, जैसे मैं इस तख्त पर आई हूँ वैसे बाबा भी तख्त पर आता है। ये तख्त विनाशी, आत्मा अकाल। तख्त टाइम बाउंड है और आत्मा टाइमलेस। वे कभी मृत्यु को नहीं पाते, शरीर मृत्यु को पाता है, यह है चैतन्य तख्त। अमृतसर में भी अकाल तख्त है ना, वह तख्त है लकड़ी का। उन बेचारों को पता नहीं कि अकाल तो आत्मा है,
जिसको कभी भी काल नहीं खाता। टाइमलेस, बॉडीलेस, ड्रामालेस, सदा 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 हर आत्मा है। खुद को भी देखना है, पूरे यूनिवर्स को भी देखना है, अपने परिवार को भी देखना है। ये बहुत पक्का निश्चय अंदर बिठाना है। आत्मा सदा है, रिश्ता आत्मा से है, आत्मा सदा है। अकाल मूर्त आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, उसको भी रथ तो चाहिए ना। निराकार बाप को भी जरूर रथ चाहिए मनुष्य का, क्योंकि बाप है ज्ञान का सागर, ज्ञानेश्वर। अब ज्ञानेश्वर नाम तो बहुतों के हैं, अपने को ईश्वर समझते हैं, सुनाते हैं भक्ति के शास्त्रों की बातें, नाम रखते हैं ज्ञानेश्वर, अर्थात ज्ञान देने वाला ईश्वर। वे तो ज्ञान सागर चाहिए, उनको ही गॉडफादर कहा जाता है। यहाँ तो ढेर भगवान हो गए। जब बहुत ग्लानि हो जाती, बहुत गरीब हो जाते, दुखी हो जाते, तभी बाप आते हैं। बाप को कहा जाता है गरीब निवास। आखिरी वह दिन आता है जो गरीब निवास बाप आते हैं। बच्चे भी जानते हैं बाप आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, वहां तो अथाह धन होता है, पैसे कभी गिने नहीं जाते। यहाँ हिसाब निकालते हैं, इतने अरब खरब खर्चा हुआ, वह ये नाम ही नहीं, अथाह धन रहता है। अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है बाबा आया हुआ है हमको अपने घर ले जाने के लिए। बच्चों को अपना घर भूल गया, भक्ति मार के धक्के खाते रहते हैं, इसको कहा जाता है रात। भगवान को ढूंढते ही रहते हैं, परंतु भगवान कोई को मिलता नहीं। अभी भगवान आया हुआ है, ये भी तुम बच्चे जानते हो, निश्चय भी है। ऐसे नहीं सबको पक्का निश्चय, कोई का कोई समय माया भुला देती है। तब बाप कहते हैं आश्चर्यवत, मेरे को देखते हैं, मेरे बनते हैं, औरों को सुनाते भी हैं, पर अहो माया, तुम कितनी जबरदस्त हो, जो फिर भगा कर ले जाती हो। हम्म? भागंती ढेर होते हैं, फारगती देवंती हो जाते हैं, फिर वे कहाँ जाकर जन्म लेंगे? बहुत हल्का जन्म पाएंगे, इम्तिहान में ना पास हो पड़ते हैं ना। ये है मनुष्य से देवता बनने का इम्तिहान। आप ऐसे तो नहीं कहेंगे कि सब नारायण बनेंगे, नहीं। जो अच्छा पुरुषार्थ करेंगे वे पद पे अच्छा पाएंगे। आप समझ जाते हैं कौन अच्छे पुरुषार्थी हैं, जो औरों को भी मनुष्य से देवता बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं, अर्थात बाप की पहचान देते हैं। आजकल ऑपोजिशन में कितने मनुष्य अपने को ही भगवान कहते रहते, तुमको अबलाएं समझते हैं। अब उन्हों को कैसे समझाएं कि भगवान आया हुआ है? सीधा किसी को कहेंगे भगवान आया है तो ऐसे कभी मानेंगे नहीं, इसलिए समझाने की भी युक्ति चाहिए। ऐसे कभी किसी को कहना नहीं चाहिए कि भगवान आया हुआ है। उनको समझाना है तुम्हारे दो बाप हैं, एक है पारलौकिक, दूसरा लौकिक। शरीर का बाप एक, आत्मा का बाप एक। अगर शरीर का बाप फिक्स है, होना ही है, बिना बाप के शरीर नहीं हो सकता, ऐसे ही आत्मा का भी तो कोई क्रिएटर होगा ना। ऐसे कर कर अपने भीतर पहले इस परिचय को पक्का करना है, अच्छी रीति परिचय देना चाहिए, जो समझे कि ये ठीक कहते हैं। बेहद के बाप से वर्षा कैसे मिलता है ये कोई नहीं जानते, वर्षा मिलता ही है बाप से। और कोई भी ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि मनुष्य को दो बाप होते हैं। हम्म? तुम सिद्ध कर बताते हो, हद के लौकिक बाप से हद का वर्षा, और पारलौकिक बेहद बाप से बेहद अर्थात नई दुनिया का वर्षा मिलता है। नई दुनिया है स्वर्ग। सो तो जब बाप आए तभी आकर देवे, वह बाप है ही नई सृष्टि को रचने वाला। बाकी तुम सिर्फ कहेंगे भगवान आया है, तो कभी नहीं मांगेंगे और ही टीका करेंगे, सुनेंगे ही नहीं। सतयुग में तो समझाना नहीं होता, समझाना तब पड़ता जब बाप आकर शिक्षा देते। सुख में सिमरन कोई नहीं करते, दुख में सब कर रहे हैं। जो दिखाए या नहीं दिखाए,
सिमरन सब कर रहे हैं, याद सब कर रहे हैं। तो उस पारलौकिक बाप को ही कहा जाता है दुख हरता सुख करता। दुख से लिबरेट कर गाइड बन, फिर ले जाते हैं अपने घर स्वीट होम। उनको कहेंगे स्वीट साइलेंस होम। वहां हम कैसे जाएंगे कोई भी नहीं जानते, ना रचता ना रचना के आदि मध्य अंत को जानते। तुम जानते हो हमको बाबा निर्वाण धाम ले जाने के लिए आया हुआ है। सब आत्माओं को ले जाएंगे, एक को भी छोड़ेंगे नहीं। वह आत्माओं का घर, यह है शरीर का घर। तो पहले पहले बाप का परिचय देना चाहिए। वे निराकार बाप है, उनको परम पिता भी कहा जाता है। परम पिता अक्षर राइट है और बहुत मीठा है। सिर्फ भगवान ईश्वर कहने से वर्षे की खुशबू नहीं आती। तुम परम पिता को याद करते हो तो वर्षा मिलता है। बाप है ना, ये भी बच्चों को समझाया है। सतयुग है सुख धाम। स्वर को शांति धाम नहीं कहेंगे। शांति धाम जहां आत्माएं रहती हैं, बिल्कुल पक्का कर लो। सारे के सारे यूनिवर्स को, कि हर एक आत्मा को शांति धाम में हमें देखते रहना है। बहुत शांत हो तुम, बहुत शांत वो तुम। बाप कहते हैं बच्चे, तुमको ये वेद शास्त्र आदि पढ़ने से कुछ भी प्राप्ति नहीं होती। शास्त्र पढ़ते ही हैं भगवान को पाने के लिए। और भगवान कहते हैं मैं किसको भी शास्त्र पढ़ने से नहीं मिलता हूँ, मुझे यहाँ बुलाते ही हैं, आकर इस पतित दुनिया को पावन बनाओ। ये बातें कोई समझते नहीं है, पत्थर बुद्धि है ना। स्कूल में बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो कहते हैं ना कि तुम तो पत्थर बुद्धि हो। सत्युग में ऐसे नहीं कहेंगे। पारस बुद्धि बनाने वाला है ही परम पिता बेहद का बाप। इस समय तुम्हारी बुद्धि है पारस, क्योंकि तुम बाप के साथ हो। फिर सतयुग में एक जन्म में भी इतना जरा फर्क जरूर पड़ जाता है। 1250 वर्ष में 2 कला कम होती, सेकेंड बाय सेकेंड 1250 वर्ष में कला कम होती जाती है। तुम्हारा जीवन इस समय एकदम परफेक्ट बनता है, जबकि तुम बाप मिसल ज्ञान का सागर, सुख शांति का सागर बनते हो। सब वर्षा ले लेते हो। पाप आते ही है वर्षा देने। पहले पहले तुम शांति धाम में जाते हो, फिर सुख धाम में जाते हो। शांति धाम में तो है ही शांति, फिर सुख धाम में जाते हो, वहां अशांति की जरा भी बात नहीं। फिर नीचे उतरना होता है। मिनट बाय मिनट तुम्हारी उतराई होती है, नई दुनिया से पुरानी होती जाती है। तब बाबा ने कहा था हिसाब निकालो, 5000 वर्ष में इतने मास, इतने घंटे। तो मनुष्य वंडर खाएंगे। ये हिसाब तो पूरा बताया, एक्यूरेट हिसाब लिखना चाहिए, इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। मिनट बाय मिनट, टिक टिक होती जा रही है। सारा रील रिपीट होता, फिरता फिरता फिर रोल होता जाता, और फिर वही रिपीट होगा। ये ह्यूज रोल बड़ा वंडरफुल है, इनका माप आदि नहीं कर सकते। सारी दुनिया का जो पार्ट चलता है, टिक टिक होती रहती है। एक सेकंड ना मिले दूसरे से, ये चक्र फिरता ही रहता है। वह होता है हद का ड्रामा, ये है बेहद का ड्रामा। आगे तुम कुछ भी नहीं जानते थे, यह अविनाशी ड्रामा है। बनी बनाई बन रही, जो होना है वही होता है, नई बात नहीं है। अनेक बार सेकेंड बाय सेकेंड ये ड्रामा रिपीट होता है, और कोई ये बातें समझा ना सके। पहले पहले तो बाप का परिचय देना है। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देता है। जा रही है हर एक बात बुद्धि में। अभी तक क्या क्या बात गई, चलिए आज बुद्धि का हूँ, बुद्धि की थोड़ी देखें कि बुद्धि क्या बहुत आसानी से स्वीकार करती है। अभी तक की मुरली से आपकी बुद्धि ने क्या क्या एब्जॉर्ब कर लिया, पॉइंट्स बताइए फटाफट, एक एक बताते जाइए। ओम शांति। एक हम- तो बनी बनाई बन रही है, नथिंग हम्म, न्यू। तो इससे हम्म, साक्षी दृष्टा का पाठ पक्का होता है बुद्धि के द्वारा। हम्म, ये मेरे को तो कल से ही टच हो रखा है। ओम हम्म। शांति। ओम शांति। और कौन कौन शास्त्र सुन रहा था, कथा सुन रहा था, झपकी आ रही थी, नींद आ रही? एक पार्ट ना मिले दूसरे से, एक। हमारा ही अंदर का अपना रोल नहीं मिलता है। हम्म। एक तो सेकंड कुछ मन करता है, एक सेकंड कुछ मन करता है। तो इससे क्या आपके अंदर जा रहा है? ये हो रहा है कि सामने वाले का भी फिर इसलिए पार्ट वो नहीं मिलता जो हम उसके एक बना के बैठे होते हैं कि इस आत्मा का नेचर ऐसा है, तो वो हम्म। भी नेचर बदलता है उस आत्मा का भी।
करेक्ट। तो जब दोनों बदल ही रहा है, हाँ, अंदर क्या आ रहा है, जब ये दोनों बातें अंदर जा रही हैं कि टिक टिक करके सब बदल रहा है, सब हर बदल पल रहा। बदल रहा है, तो फिर तो अंदर इसीलिए क्या खुद, है? इसलिए बुद्धि करी कि बुद्धि रिलैक्स होके रहे, बुद्धि पकड़ के ना रिलैक्स। बैठे किसी भी बात को। बुद्धि पकड़ के बैठती है, उसको अब छोड़ना है, वो छूट भी रहा है। यस, छूट छूट की रही है तरफ, लगाम। हाँ लगाम छूट रही है अब तो, बहुत हल्कापन बहुत हम्म, महसूस भी होता है। हम्म, इसी से ये फील भी होता है कि वाकई में भगवान आया हुआ है। यस, इससे ये भी फीलिंग आ रही है कि वाकई में भगवान ही आया हुआ है, जो ये तो इतनी बिल्कुल पक्का निश्चय ही लगता है कि भगवान ही पढ़ा रहा है, ये कोई पढ़ाई मनुष्य तो पढ़ा ही नहीं सकता। नहीं पढ़ा सकती। क्योंकि इतने सालों से हम मनुष्य से पढ़ रहे तो कुछ हमारे अंदर चेंज तो नहीं आ रहा था, ये पढ़ाई ही बिल्कुल न्यू पढ़ाई है एकदम। गुड। और बताइए, हम 3 बच्चों को समझ आया, और क्या? बोलिए प्रिया। और शांति, हम और हर आत्मा को भी उस फील, शांति धाम में। कल मेरे लिए ही भगवान आए जो मुझे पढ़ा रहे हैं बाबा, मुझे तो ऐसे लगता है ओ। स्पेशल कि भाई और किसी को देखना ही नहीं है, सिर्फ अपने आप को ही देखना है, अपने अंदर ही चेकिंग करनी है। हाँ। तो इससे जैसे कि बहुत ही लगता है कि हाँ मैं तो बहुत ही लकी हूँ, जैसे बाबा मुझे मिला हुआ है। और फिर ये। मेरे अंदर बहुत आता है कि हाय जैसे मुझे मिला ना सबको मिल जाए, मुझे ये हम्म। चीज बहुत होती है। हम्म। सबको मिल जाए, सबको मिल जाए, जैसे सबको बताने लग जाऊंगी तो कई बार हम्म। घर वाले भी बोलते हैं "अब अपना ज्ञान सबको ना कर दिया हम्म। करो"। तो हम्म। जैसे अंदर से फीलिंग आती है कि कोई जैसे दुखी होता है, कोई अपनी बातें बता रहा होता है, नहीं नहीं हम्म। आप बाबा से ऐसे मिलो ना, यहाँ चलो ना, यहाँ आज पार्क में भी ऐसे ही किसी ने बोला, वॉक कर रही थी, मैं क्या हम्म। वहां चलिए ना हमारे साथ, हम्म। तो आप देखना आपके अंदर ये चीज आ जाएगा। तो घर आके बताओ तो ये लोग कहते हैं तो जरूर बताना होता है सबको हर चीज। करेक्ट। यस। गुड। और बताइए, और आज की मुरली क्या टच कर रही? हाँ जी, हम तो। तालाब से शायद हम लोग अब धीरे धीरे क्षीर सागर की तरफ चल पड़े हैं। यस, हम क्षीर सागर की तरफ चल पड़े। करेक्ट। यस। और बताएं, मुरली से ही बताएं। चंदा बहन और बताएं। हर, और शांति, ओम हर शांति। आत्मा को उसी तरफ, उसी नजरिए से ही ले जाना है, उसी नजरिए से ही देखना है, ताकि उनको भी अनुभूति हो इस हम्म। शांति दान की, इस परम शांति सब शांति धाम निवासी हैं। यस। निवासी हैं। दीदी यस। उसी क्षीर उसी सागर को उसी की एक्सप्लेन अनुभूति। करोगे? हाँ, क्षीर सागर। ओके। ओके, करते हैं। और बताइए। ओम शांति दीदी। हम्म। आज क्षीर सागर जब आया तो एकदम सतयुग नजर आ गया, जहाँ हर जगह मिठास है, प्यार ही प्यार है। हम्म। और जब आपने कल बुद्धि को ब्लेस करने के लिए बोला, तो आज जो बाबा का स्लोगन था ना कि हम्म। संकल्पों को जमा करो, तो मैं बाबा से कई बार पूछती थी कि कैसे जमा करूं, है हम्म। ना, स्लो करना सीख रही हूँ, जमा कैसे हुए। तो कल जब आपने ये कराया तो मुझे ऐसा लगा यही वो रास्ता है। बाबा ने मुझे आंसर दिया कि यही वो रास्ता है जिससे संकल्प जमा होते हैं। हम्म। हम्म। ये भासना है। ओके। हम्म। क्षीर सागर, बाबा कहते हैं 2 सागर हैं। मतलब एक है विषय सागर, जहाँ अभी कलयुग वाला टाइम है, जहाँ सब कुछ बहुत नेगेटिव है। क्षीर सागर जहाँ मिठास है, सिर्फ मीठापन है जहाँ पर। तो मैं तुम्हें इस कड़वी दुनिया से मीठी दुनिया की तरफ लेके जा रहा हूँ। तो मेरी दुनिया कहाँ है? मेरी दुनिया मेरे अंदर ही है। तो मेरे अंदर जितनी कड़वाहट थी, जिस भी तरह की कड़वाहट थी, आत्माओं प्रति थी या परिस्थिति प्रति है या स्वयं प्रति है, तो क्या कर रहा है बाबा? हमारे अंदर के सारी कड़वाहट को किस में परिवर्तित कर रहा है? मिठास में। उसको बाबा बोलता है कि मैं तुम्हें, और अगर विचारों को देखो तो विचार बहुत सागर की तरह है। और इसीलिए बाबा ने इतना सुंदर वो लाइन भी लिखा, इसी सागर को ही पॉइंट में रखते हुए। जब बाबा ने ये लिखा कि बच्चे क्या करने तुम मेरे मीठे बच्चे कैसे हो, शांति खजाने को जमा कर रहे डबल पीसफुल पॉइंट ऑफ लाइट, शुद्ध दुआ से भरपूर खजानों के मालिक, है ना। और क्या लिखा बाबा ने? मुरली मंथन द्वारा संकल्पों का जो महासागर है ना, उसमें से दिव्य संकल्पों का अमृत निकाल रहे हैं अभी हम लोग। हमारे पास पूरा जो हमारा जो पूरा संकल्पों का सागर है, वो कैसा है?
या जो हमारे पास एक्सपीरियंसेस है उसमें क्या है, सिर्फ नेगेटिविटी है ना, विशेष है, बहुत नेगेटिविटी, वाइसेस से भरी हुई। उसी सागर को बाबा गायब थोड़ी कर रहा है, उसी को कन्वर्ट कर दे रहा है, किसमें, अमृत में, शीर में, मिठास में। क्लियर मानसी? या बाबा कहता, पहले पहले तो बाप का परिचय देना है। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं, उनका एक ही नाम है शिव, उनका एक ही नाम है शिव। बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूं जब अति धर्म ग्लानि होती, इसको कहा जाता है घोर कलयुग। यहाँ बहुत दुख है, कई हैं जो कहते हैं ऐसे घोर कलयुग में पवित्र कैसे रह सकते हैं, परंतु उनको ये पता ही नहीं कि पावन बनाने वाला कौन है। पापी संगम पर आकर पवित्र दुनिया स्थापन करते हैं, वहां स्त्री पुरुष दोनों पवित्र रहते हैं। कैसे बताइए, यहाँ दोनों अपवित्र रहते हैं। अभी कल परसों में ही बाबा ने इसका बहुत अच्छा आंसर दिया था, वहां पवित्रता कैसे रहते हैं दोनों। क्या अर्थ है यहाँ पे पवित्र है? हम्म। पापा ने कहा था कि वातावरण यहाँ का ऐसा होता है कि यहाँ पर पवित्रता का टिकना, एक घर में स्त्री और पुरुष के होते हुए पवित्रता बनी रहे, यहाँ असंभव सा रहता है। और वहां पर पूरा वातावरण सतो प्रधान है, प्रकृति और सहयोग है, मतलब तो इसलिए वहां पर सब कुछ, वहां पवित्रता रहती है। ओम शांति। ओम शांति। तो उस पवित्रता का अर्थ क्या है? ओम शांति। ओम शांति। सबसे पहले तो वहाँ विचार और संकल्प एक जैसे होंगे। अभी तो एक का विचार अलग होता है, दूसरे का विचार अलग होता है, संकल्प ही अलग अलग होते हैं। ग्रेट। और बताइए, और क्या लगता है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वहां कभी भी कोई एक दूसरे का पूरक नहीं है, तो कोई किसी पे डिपेंडेंट ही नहीं है। अभी सबसे बड़ी अपवित्रता है डिपेंडेंसी, पूरक मानते हैं हम एक दूसरे को, एक दूसरे का। वहां स्त्री पुरुष दोनों ही स्वयं में संपन्न और स्वयं में ही संपन्न और संपूर्ण है। संपूर्ण है। तो वहां कोई किसी को पूरा नहीं कर रहा है इसीलिए वहां पवित्रता है। अभी मुझे लग रहा है कि मैं अधूरी हूं, तुम मुझे आके पूरा करो, वहां कोई अधूरापन है ही नहीं, उसकी फीलिंग ही नहीं है, इसीलिए वहां पवित्रता है। ये जो डिपेंडेंसी है ये हमें अपवित्र बनाती है। और दीदी जब हम ज्ञान मार्ग पर चलते हैं तो सबसे पहले खुद पे ऐसा लगता है कि ये चीज अभी इसी जन्म में आप फील भी करते हो, ये इंडिपेंडेंट। ये कितना इंडिपेंडेंट, यस। बहुत पावरफुली इंडिपेंडेंट फील करने लग पड़े, इंटरनली इंडिपेंडेंट फील करने लग पड़े। और ये दिखा नहीं सकते, ये बता नहीं सकते, ये जता नहीं सकते, पर भीतर बाबा हर बच्चे को, हर अपने ब्राह्मण पवित्र ब्रह्मचारी बच्चे को डीपली फील कराता है, तुम स्वयं में ही संपन्न व संपूर्ण हो। तुम्हें संपन्न संपूर्ण बनाने के लिए कोई और आत्मा, कोई और संबंध, कोई और पद, कोई डिग्री, कोई नेम, कोई फेम, कोई ओहदा नहीं चाहिए। इसीलिए वहां बोलते यहाँ तुम फकीर बन के रहो, यहाँ तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, फ्री फ्रॉम ऑल दीज बाउंडेजेस।
मैं स्वयं में ही संपन्न व संपूर्ण हूँ। ये संस्कार वहां चला जाता तो वहां पवित्रता रहती है। कोई किसी को डोमिनेट ही नहीं कर रहा है, कोई किसी के ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं है, कोई किसी को देख ही नहीं रहा है। ये है ही अपवित्र दुनिया, वह है पवित्र दुनिया, स्वर्ग हेवन। ये है दोजक, नरक, हेल। तुम बच्चे समझ गए हो नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। समझाने में भी मेहनत। गरीब झट समझ जाते, दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जाती। फिर मकान भी इतना बड़ा चाहिए। इतने बच्चे आएंगे क्योंकि बाप तो अब कहाँ जाएगा नहीं। आगे तो बगैर कोई के कहे भी बाबा आपे ही चले जाते थे। अभी तो बच्चे यहाँ आते रहेंगे। ठंडी में भी आना पड़े, प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। फलाने फलाने समय पर आओ, फिर भीड़ नहीं होगी। सभी इकट्ठे एक ही समय तो आ नहीं सकेंगे, बच्चे वृद्धि को पाते रहेंगे। यहाँ छोटे छोटे मकान बच्चे बनाते, वहां तो ढेर ढेर महल मिलेंगे। ये तो तुम बच्चे जानते हो, पैसे सब मिट्टी में मिल जाएंगे। बहुत ऐसे करते हैं जो खड्डे खोद कर भी अंदर रख देते, फिर या तो चोर ले जाते या फिर खड्डों में ही अंदर रह जाते। फिर खेती खोदने समय धन निकल आता। अब विनाश होगा, सब दब जाएगा। फिर वहां सब कुछ नया मिलेगा। बहुत ऐसे राजाओं के किले हैं जहाँ बहुत सामान दबा हुआ है, बड़े बड़े हीरे भी निकल आते हैं, तो हजारों लाखों की आमदनी हो जाती है। ऐसे नहीं कि तुम स्वर्ग में खोद कर ऐसे कोई हीरे आदि निकालेंगे, नहीं, वहां तो हर चीज की खानियां आदि सब नई भरपूर हो जाएंगी। यहाँ कल राठी जमीन है तो ताकत ही नहीं है। बीज तो बोते हैं, उसमें दम ही नहीं रहता। कीचड़ पिट्टी अशुद्ध चीजें डाल देते हैं, वहां तो अशुद्ध चीज का कोई नाम ही नहीं होता। एवरीथिंग इज न्यू। स्वर का साक्षात्कार भी बच्चियां करके आती हैं। वहां की ब्यूटी ही नेचुरल है। अभी तुम बच्चे उस दुनिया में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। इसीलिए हमें कुछ भी बटोर के नहीं रखना है, बुद्धि में भी नहीं, क्योंकि यहाँ का कुछ भी वहां नहीं जाएगा। इस बात को अंदर बहुत तरीके से भरना है। तो हमें जो ये संजोने की आदत है, रिश्तों को, सम्मान को, पैसे को, संबंधों को, है ना, ये हम इसमें हमारा इतनी एनर्जी चली जाती, बुद्धि बेचारी इतनी थक जाती है। अरे उसका बर्थडे याद करो, अच्छा उसकी एनिवर्सरी याद करो, अच्छा उसको बुला, अरे उसको नहीं बुलाया। गॉड, फ्री करो, यहाँ का कुछ भी साथ नहीं जाएगा। कितने भी आप रिश्ते निभा लो, जिस पल आप शरीर छोड़ोगे वो सब आपके साथ नहीं जा रहे हैं। जिनको जिनको आपने एनिवर्सरी विश कर ली और जिनको जिनको अपने बर्थडे पे बुला लिया, वो आपके साथ नहीं जा रहे हैं। हाँ, तो सिर्फ आपकी स्थिति जाएगी, आपकी स्मृति जाएगी, आपकी अवस्था जाएगी, आपके पुण्य जाएंगे, आपके ट्रांसफॉर्म हुए हुए संस्कार जाएंगे। इन पे मेहनत कर लो, वो साथ जाएगा। और बाकी जिन चीजों पे मेहनत कर रहे हो वो साथ नहीं जाएगा। कितने लोगों से हम लोग इसलिए रिश्ते निभा रहे होते हैं, थोड़े से डोमिनेट भी हो जाते हैं, थोड़ा सा कड़वे कड़वे घूंट भी पी लेते हैं। किस लिए बताइए? तो छूट ना जाए। फूट ना जाए। और दूसरा क्या कारण होता है? हमें कौन देखेगा। हमें कौन देखेगा। अच्छा, तीसरा क्या कारण होता है? मोह मोह सब कुछ कराता है। शायद वक्त पे काम आ जाए। शायद वक्त पर काम आ जाए। इसमें जरा भी सत्य है? कुछ सत्य तो कुछ भी नहीं है। सोचो तो काम, ईश्वर ही काम आता है, लेकिन अगर मेरे कर्म अच्छे हैं तो राह चलता राहगीर भी उस वक्त भगवान बन के कार्य करके चला जाएगा। सोनिया अगर झूठ। मेरे पास शुद्ध, पवित्र संस्कार और पुण्यों का खाता जमा है तो प्रकृति आ जाएगी वो पूरा हेल्प करने के लिए। प्रकृति बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे गोद बन गई हो, माँ बन गई हो मुझे पालने के लिए। बट नहीं, हम नहीं चाहते, हम ये समझ के भी हम छोड़ नहीं पाते। हम ये समझते हैं पर इतना अंदर भय कूट कूट के भरा है।
अंदर ऐसे इनग्रेव करा गया है, नहीं छूट गया तो, छूट गया तो, चला गया तो, नहीं बुलाया तो, नहीं हाँ आया तो, होता है, हाँ सही बात है नाराज कि हो गया तो बुद्धि कहाँ फंसी है? अच्छा जैसे रोज जो कहता बाबा, एवरीथिंग इज न्यू इन योर न्यू बर्थ, बट जैसे नहीं। बड़े तो यही बोलते हैं ना, नहीं नहीं किसी से सबसे बना के रखो, ये नहीं काम सब काम तो यही आते हैं। तो है, यही तो है, यही तो है उल्टे विचार जिसको सुलटा करने बाबा आया है। इन चीजों में कई बार तो लोग कुछ काम नहीं नहीं आते आते, मन की बात। पुण्य काम आते हैं। लोग नहीं काम आते, पुण्य काम आते। जब तक आप उसको अपने एक्सपीरियंसेस में नहीं डालोगे ना, आप लोग छोड़ ही नहीं सकते हो। आप दीदी पालते रहोगे और बुद्धि उसमें बिजी रहेगी, तो वो कहाँ से सत्युग इमेजिन करेगी? वो कहाँ से नया जन्म इमेजिन करेगी? वो कहाँ से फरिश्ता स्वरूप इमेजिन करेगी? वो कैसे करेगी? अब एक बुद्धि बेचारी, उसको सारा दिन नीचे के कार में दौड़ाए पड़े हैं हम। ये तो वैसा वाली बात नहीं हो कि एक बच्चे को बोले तो सुनो तुम आईएएस बन जाओ, ठीक, और उसको सारा दिन घर के कामों में दौड़ाते रहो, तो बेचारा कब पढ़े, कब वो आईएएस बने, बता दो मुझे। उसको तो सारा दिन, बेटा जाओ वो अंकल के लिए ये ले आओ, बेटा जाओ दादी के लिए ये ले आओ, बेटा जाओ मम्मा के लिए ये ले आओ, बेटा जाओ प्लीज अभी तो उनको बहुत जरूरत है, पापा को दुकान में हेल्प कर दो, बेटा जाओ ये कर लो, बेटा जाओ। अब वो बेटा जो है वो आईएएस की पढ़ाई कब करेगा बताओ, जब वो सारा दिन यही करता रहेगा, झरमुई झगमुई। बुद्धि के साथ भी हम यही कर रहे हैं। बुद्धि के साथ भी हम यही कर रहे हैं। रोज रोज बाबा कह रहा है बच्चे यहाँ से कुछ तेरे साथ नहीं जाएगा, बच्चे तेरी जब जरूरत होगी मैं खड़ा होऊंगा, तेरे पुण्य खड़े होंगे तो पुण्य इकट्ठे कर, मनसा सेवा कर, आत्माओं को परमात्मा का परिचय देने की सेवा। मेरे बच्चों को मुझसे मिला, ये तेरे साथ जाएगा, ये तेरे साथ हमेशा कार्य आएगा, बाकी कुछ काम नहीं आएगा। खिला लो जितना खिलाना है, खिला लो जितनी पार्टियां करके लोगों को खिलाना है, पर जिस पल अगर पुण्य आपके नहीं खड़े हैं, वही लोग उस वक्त गायब हो जाएंगे। फिर क्या कहेंगे? दुनिया ही खराब है। अरे दुनिया नहीं खराब है, हमारे कर्म ही नहीं थे तैयार, हमने अपनी पूंजी तैयार ही नहीं करी थी। तो वो आत्मा जिस जो हमारे एकदम बगल में रह रही थी ना, जिस दिन मुझे उसकी जरूरत है उसी दिन वो कहीं चली गई, उसी दिन उसके जीवन में कुछ हो गया, उसी दिन उसको कोई बहुत जरूरी काम आ गया, वो नहीं कर पाई मेरा काम। हमने दोष किसको दिया? बताओ, सारी जिंदगी इसके साथ हमने निभाया, जब मेरी जरूरत पड़ी तो आई नहीं। उसका दोष नहीं है, कर्म ही नहीं ऐसे करे थे, पुण्य नहीं ऐसे जमा करे थे जो कोई काम आ जाता। और अगर काम आना है, अगर काम आना है ना, तो कौन काम आता? एक राहगीर। अगर आप लोगों ने वो 10 डे जो हम लोगों ने अभी हाउ टू डाई वाला जो कोर्स किया था, उसमें बाबा ने इतना सुंदर इस पॉइंट को समझाया था कि आपके पुण्य कैसे आपके कार्य में काम में आते हैं। जो एक स्टोरी के थ्रू बाबा ने बताया था कि दो फादर एडमिट थे, दोनों के बच्चे वहां, दोनों के लड़के वहां खड़े थे। एक का पैसे का अरेंजमेंट हो गया था, उसका फादर जा रहा था ऑपरेशन के लिए, दूसरा लड़का सारा दिन दौड़ दौड़ के थक गया, उसको नहीं मिला पैसा। जब वो रात को शाम को हॉस्पिटल पहुंचा तो पता चला उसके फादर का ऑपरेशन हो गया। ही वॉज इन क्वेश्चन मार्क, किसने पे कर दिया? तो जहां जब वो कैश काउंटर में गया तो वहां एक स्लिप लिखी हुई थी, जैसे आज हम तुम्हारे काम आए, कल तुम बस यही किसी और के लिए कर लेना, तो मेरा चुकतू हो जाएगा। एंड ये पर्ची फ्लो करती गई। उस लड़के ने फिर जब किसी का करा, जब उसके पास था, उसने वो पर्चा वहां छोड़ा। वो पर्चा घूमता 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 आफ्टर 30 years वो पर्चा उसके पास आया, जब वो हॉस्पिटलाइज था अपने 30 साल के बाद बुढ़ापे में, और उसके बच्चे बाहर थे, दे couldn't come because of some reasons। तो वही पर्ची उसके पास लास्ट में पहुंची, किसी और ने उसकी पेमेंट कर दी। तो पुण्य काम आए ना, बच्चा काम आए ना, रिश्तेदार काम आए, फोकस शुड बी ऑन पुण्य। बट सॉरी, वी आर वेरी सॉरी, माया ने हमें ऐसा पकड़ के रखा है कि हम पुण्य की तरफ नहीं, हम अभी भी अपने खिलाने पिलाने गिफ्ट्स देने बुलाने जाने उसी में बिलीव करते। हमने कितनी बार उसको बुलाया, उसने कितनी बार हमें बुलाया, कितना बड़ा गिफ्ट उसने मुझे दिया, उसके बाद हमने कितना बड़ा गिफ्ट उसको दिया।
हम उसी पर अभी भी बिलीव करते हैं। दिस इज व्यवहार, माया ने सिखाया। हमारे बड़ों को भी तो माया ने सिखाया ना, वो बड़े गलत थोड़ी बोल रहे हैं। पर नाउ बाबा के सबसे बड़े से बड़ा सबसे बड़ा उसने आकर बोला बच्चे पुण्य इकट्ठा करो, वो कार्य करेगा। फिर उसको चेक करो, करा कहीं पर पुण्य ने हेल्प? मेरी मनसा सेवा ने कहीं मुझे हेल्प करा? जब आपको उसके एक्सपीरियंसेस होने लगेंगे, आप ऑटोमेटिकली डिटैच हो जाओगे। आप अपनी दुआ पे बिलीव करोगे। जिसका बर्थडे है उसके लिए आधा घंटा बैठ के योग किया, बाबा के घर में उसका भोग लगवा दिया, उसको मिले भी नहीं, हमने उसको फोन भी नहीं किया, पर उसको वो आपकी भासना पहुंच जाएगी। आप उसको 10 दिन बाद भी फोन करके बोलोगे ना, सॉरी मैंने उस दिन फोन नहीं किया था, तेरे तेरे विश की जरूरत नहीं है, मुझे पता है तेरा विश तो हमेशा ही आता रहता है, आई फील योर विशेस। ये स्थिति आएगी। ये स्थिति कोई दिन की, कोई त्योहार, किसी डेट, किसी टाइम पर भी टाइमलेस हो जाओगे आप। दिस इज टाइमलेस हो जाना। दिस इज टाइमलेस हो जाना। हम यही रहते हैं, हम कहीं दूर नहीं जाते, हम कानपुर में ही रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कानपुर के बच्चे हैं जो रोज ऑनलाइन मुरली सुनते हैं, उनसे मैं कभी भी नहीं मिलती हूँ। हम लोग कभी भी कहीं इंटरेक्ट नहीं करते हैं। क्या फील आती है जो कानपुर के बच्चे हैं, बता दें? बहुत अच्छी फीलिंग आती है, रियली, ये बात तो बिल्कुल सही है। चाहिए आपको कि मैं आपको बर्थडे पे विश करूं, न- एनिवर्सरी पे विश करूं, आपके नहीं, घर आऊं? कभी फीलिंग आई ऐसी? नहीं, नहीं आती। नहीं, पर ऐसा अंदर से एक नक्की वैसे सोने वही में अटैचमेंट समझ लो, जो भी है वो चीज रहती है कि हाँ, ये बहुत अच्छी आत्मा है, या बहुत, ये सब चीजें तो रहती है मन में ना। बताइए ममता आत्मा, आप तो नेक्स्ट डोर ऐसा रहते लगता हो, है कि आपसे कभी मिलते? कभी भी कुछ भी होगा तो हम सोनिया आत्मा को मैसेज तो एटलीस्ट करके सॉल्यूशन समझ सकते हैं, और कोई आता नहीं है दिमाग में उस टाइम। बाबा, बाबा के बाद बाबा जैसे आपके द्वारा ही आंसर देता है। दिस इज द ट्रू मनसा सेवा, दिस इज द ट्रू रिलेशन, जहां हम शरीरों पर डिपेंडेंट नहीं है। ये अवस्था हम सबको लेकर आनी है, कभी कभी तो ऐसा सबके प्रति। आता भी है कि फोन उठाऊं, कुछ बात करूं, पर फिर कहता है अरे दूसरे दिन ही मुरली में वो आंसर मिल जाता है। यस, फोन भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। यस, दिस इज द ट्रू नेचर, यही हमारा सत्युगी नेचर है। स्वयं में ही संपन्न व संपूर्ण, और एक दूसरे से सिर्फ और सिर्फ प्योर वाइब्रेशन आ रही है, कुछ और नहीं आ रहा है। अशुद्धता नहीं आ रही है, फील ही नहीं हो रही है एक दूसरे को। ये बाबा कहता है, इसीलिए रोज बाबा इस बात पर बहुत प्रेशर डालता है, बच्ची यहाँ की कोई भी चीज वहां काम नहीं आनी है, वहां सब कुछ न्यू रहना है। और अभी तुम उस दुनिया में जाने का पुरुषार्थ करो, इस दुनिया में टिकने का अभ्यास मत करो, इस दुनिया में निभाने का अभ्यास मत करो। अच्छा, मीठे मीठे सिखिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की बाबा रूहानी बाप दादा को याद और प्यार भरी नमस्ते और मॉर्निंग। नमस्ते। शुक्रिया शुक्रिया बाबा, बाबा। बेहद शुक्रिया। शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, इस समय ही बाप समान परफेक्ट बन पूरा वर्षा लेना है। बाप की सब शिक्षाओं को स्वयं में धारण कर उनके समान ज्ञान का सागर, शांति सुख का सागर बनना है। बुद्धि को पारस बनाने के लिए पढ़ाई पर बहुत 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 ध्यान देना है। खुद को पढ़ पढ़ के एकदम जल्दी 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 आई एम अ पीसफुल सोल तक पहुंचा देना है। इतनी पढ़ाई करनी है अपने आप को कि 24/7 आई एम पीसफुल, my mind is peaceful, my intellect is peaceful, my habit is peaceful। पूरी दुनिया में ये सबको दिखे कि इनकी हैबिट है पीसफुल, नाउ ये इनका संस्कार है पीसफुल।
निश्चय बुद्धिमान विश्व मनुष्य से देवता बनाने का इम्तिहान पास करना है। वरदान है निश्चित विजय के नशे में रहे बाप की पदम गुना मदद प्राप्त करने वाले मायाजीत भाव। बाप की पदम गुना मदद के पात्र बच्चे माया के वार को चैलेंज करते हैं कि आपका काम है आना और हमारा काम है विजय प्राप्त करना है। कैसे कैसे विजय प्राप्त करना है? विद विद कैसे विजय प्राप्त करना है? साइलेंस। विद साइलेंस। वे माया के शेर रूप को चीटी समझते हैं क्योंकि जानते हैं कि यह माया का राज अब समाप्त होना है। हम अनेक बार के विजयी आत्माओं की विजय 100% निश्चित है, तो मैं क्यों लड़ूं? ये निश्चित का नशा बाप की पदम गुणा मदद का अधिकार प्राप्त कराता है। इस नशे से सहज ही मायाजीत बन जाते हैं। स्लोगन है संकल्प शक्ति को जमा कर स्व प्रति व विश्व प्रति इसका प्रयोग करो। ओम शांति। शुक्रिया मेरे पापा, तेरा तुझको अर्पण है। ओम शांति। आज 6:30 से हम लोग शुरू करेंगे। जी जी। चांदनी आत्मा प्लीज मेरा एक काम कर दीजिए, एक अच्छा सा मैसेज बनाकर पोस्ट कर दीजिए कि हम लोग को आज से 6:30 to 7 इस सेवा के लिए जो